नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जेपीसी यानी जो वक्फ संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जेपीसी, उसकी आज एक बार फिर बैठक हो रही है। पिछले 6 महीने में ये 35वीं बैठक है। बड़ी हंगामेदार बैठकें हो रही हैं और आज की बैठक भी हंगामेदार नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि 2 दिन बाद यानी 29 जनवरी को एक बार फिर इसकी बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर लगा सरगर्मी बढ़ रही है, इसलिए कि पिछली बैठक में 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये बहुत हंगामेदार ये बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जेपीसी पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी है उस पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, हंगामेदार होने वाली है। लेकिन हंगामा इस समय बरपा हुआ है मध्य प्रदेश में। इंदौर, वहां की जिसको व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की है, इंदौर के पास जो कस्बा है महू, यानी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, महू में आज कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी सभा हो रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का समापन हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी सभा वहां रखी है और महू में जहां बाबा साहब का जो स्मारक है वहां भी कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दोनों लोग वहां जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन उस जगह पर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल ही पहुंच गए और आज इंदौर में भी उनकी एक सभा है। इसको लेकर वहां जबरदस्त राजनीति चल रही है। काफी अंतिम समय तक राहुल गांधी वहां पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे, उसको लेकर भी कयास लगते रहे, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अब अनुमति मिल गई है और 1 बजे यह सभा प्रस्तावित है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, और सबसे जो एक गंभीर मसला है वो ये कि प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन ने पहले एक पत्र जारी किया था, अनुमति पत्र, यानी उनको परमिशन दी थी वहां रैली की, उसको लेकर देश भर में जबरदस्त चर्चा रही। चर्चा इस बात की रही, हम आपको उसको दिखाएंगे कि किस तरह से उनको अनुमति देते समय हिदायत दी गई थी कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। हालांकि जबरदस्त विरोध के बाद उस अनुमति पत्र को संशोधित कर दिया गया, अनुमति मिली। लेकिन इस मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है और किस तरह से हो रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह कार्यक्रम पहले से तय था, जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, राहुल गांधी का कार्यक्रम और मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन जानबूझकर वहां पर मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रखा है। तो खैर, ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो कार्यक्रम है ये महू में हो रहा है, मध्य प्रदेश के महू में, जो इंदौर जिले में पड़ता है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ इसके मुद्दे हैं, एजेंडा है और किस तरह से इस पर चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। और सलमान खुर्शीद के अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी पर, वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जानबूझकर कार्यक्रम को एक तरह से विफल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उसको भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं महू में जो आज कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इकट्ठा ही रहती है, लेकिन कोई विशेष ऐसे होते हैं, अवसर होते हैं जहां हमें एक साथ बैठकर जो उस समय पर चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, अपने नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करनी होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो हो रहा है और जो हुआ है उस पर हमको एक विशेष चिंता है। विशेष चिंता इस बात की है कि इस देश की जो धरातल है, इस देश का हमारा संविधान है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को हम महत्व नहीं देंगे तो हम संविधान को क्या समझेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत विशेष चिंता है। और क्योंकि राहुल जी ने संविधान की सुरक्षा के लिए एक विशेष आंदोलन चलाया है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। देश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल की तरह कांग्रेस इसे देख रही है, ये पर्यटन केंद्र बना लिया, जब जिसकी इच्छा होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरीके के बात इवेंट की तरह देखते हैं। बात ये, वो इवेंट्स नहीं करते हैं क्या, वो इवेंटलेस हैं, क्या बात है? बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। इवेंट क्या होता है? जब भी कोई एक विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। अब कल वो
कल कोई ये कह दे कि ये पर्व मना रहे हैं। पर्व तो आते हैं ना हमारे जीवन में, पर्व का बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए ऐसी बातों का जवाब देना मैं नहीं उचित समझता हूं। उत्तराखंड में तो महू में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा आज सम्मेलन हो रहा है, रैली हो रही है, जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से। और इसकी हालांकि ये पहले ही होनी थी, लेकिन ये कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से ये कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ था। और इसको लेकर जिस तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उसको विफल करने की कोशिश में लगी है, राज्य सरकार वहां पर राहुल गांधी को वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके बाद वहां पर शर्तें लगाई गई, आलोचनाओं के बाद उन शर्तों को वापस लिया गया। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उस शर्तों की जो एक अनुमति पत्र है, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहले अनुमति तो दी गई थी, लेकिन किस तरह की शर्तें रखी गई थी कि आप क्या बोल सकते हैं या क्या नहीं बोल सकते हैं। यानी एक तरह से प्रशासन कंटेंट तय कर रहा था, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी सभा में क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। यह अपने आप में वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि आलोचनाओं के बाद और जो जिस तरह से उसकी लानत मनानत हुई उस अनुमति पत्र की, उसके बाद उसको वापस लिया गया, संशोधित अनुमति पत्र दिया गया। लेकिन यह दिखा रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी सशंकित है कि वहां पर यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है। बाबा साहब को पर दिए गए बयान को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान रहा, उस पर पार्टी घिरी हुई है। इन सारी चिंताओं को दिखाता है कि कैसे इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। यही आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन उसकी जो तमाम जो गतिविधियां हैं उससे भी यह साफ दिख रहा है। तो अमलेंदु जी, सबसे बड़ा सवाल यह कि और मोहन यादव पूछ रहे हैं कि जब उनका जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, यानी किसी ओकेजन पर आप आइए, क्यों नहीं आए? अब ये आप कैसे तय करेंगे और आपका प्रशासन तय करेगा कि वहां जाकर आपको बोलना क्या है? ये जिस तरह से इसको लेकर सरकार घिरी हुई है, क्या सरकार को नहीं पता कि वो इन सारे मामलों पर घिरेगी? इन सब चीजों को जानते हुए भी ऐसा वो क्यों कर रही है? बिल्कुल समीर जी, सरकार को मालूम है कि सरकार घिरी हुई है और ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। अमित शाह ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा में खड़े होकर सीधे सीधे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसी के मद्देनज़र इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम की कांग्रेस ने घोषणा की थी। और बेलगावी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ और उसमें रैली प्रस्तावित थी, उसी समय यह तय हो गया था कि 27 जनवरी को यहाँ रैली होगी। 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा और उसको यहाँ समापन उस कार्यक्रम का होगा। अमलेंदु जी, स्क्रीन पर हमारे वो एक पत्र है जो पहले अनुमति पत्र दिया गया था, इसको हम बड़ा देखेंगे। इसमें लाल जिस पे एक किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उस पॉइंट को अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि क्या आप वहां पर बोलेंगे। ये जिसको है, यानी उसको आप सीधे तौर पर कहा गया था कि आप राजनीति से जुड़े मुद्दों को धार्मिक, यह है कि कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट करने के दौरान कोई भी राजनैतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। ये बड़ी बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक अधिकारी किसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को, किसी को भी, हमको आपको भी यह बात लिखकर कैसे दे सकता है कि आप ये बात कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते? हाँ, देखिए समीर जी, प्रशासनिक अधिकारियों की ठीक है अपनी कुछ अधिकार होते हैं और कानून व्यवस्था के मसले पर वो कुछ चीज़ें तय कर सकते हैं, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और जो संविधान का में एक तरीके से कहा जाए उसकी आत्मा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो आदेश था, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात था और इस पर सरकार ज़बरदस्त तरीके से घिरी। और यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि आप राजनीतिक व धर्म विरोधी, अब कौन सा धर्म विरोधी ये नहीं लिखा। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाएगी तो वो तो बहुत सी बातें उनकी हिंदू धर्म के विरोधी हैं। तो अब कौन सी दूसरी बात यह है कि धर्म विरोधी तय कौन करेगा कि कौन सी बात धर्म विरोधी है, धर्म के समर्थन की है? चूंकि हिंदू धर्म में ही कई धाराएं हैं। अब अगर आप चारवाक की बात करने लग जाएं और श्रमण परंपरा की बात करने लग जाएं तो आप बता लेंगे ये तो जो है आप जिसको सनातन धर्म कह रहे हैं, ब्राह्मण धर्म, उसके खिलाफ है ये चीजें। तो ये तो हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत सारी चीजें। तो आखिर धर्म क्या है और धर्म विरोधी क्या है, ये एक मतलब जो कहा जाए जो राज्य का प्रशासनिक अधिकारी है वो कैसे ये तय कर सकता है? उसे ये कहां से अधिकार आ गए? संविधान ने तो उसको अधिकार नहीं दिए। तो यानी ये आदेश ही अपने आप में असंवैधानिक था। और इस पर जब ये चर्चा हुई कि राहुल गांधी जाएंगे, वहां भाषण देंगे और इसी तरीके से सारी बातें करेंगे और फिर अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, तो फिर जो था इस पर बैकफुट पे आया गया। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम की घोषणा होती है कि
यहाँ रैली होगी महू में, तुरंत जो है वो डॉक्टर मोहन यादव की रैली वहाँ इंदौर में प्रस्तावित हो जाती है और फिर वो रैली करते हैं। अब समीर जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि जैसे अमित शाह ने कहा था कि एक फैशन हो गया है डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना, तो हालांकि जो अमित शाह ने कहा था वो शायद मोहन भागवत के लिए कहा था कि फैशन हो गया, क्योंकि अभी मोहन भागवत डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रहे थे 26 जनवरी को और उनके बड़ा योगदान बता रहे थे। तो अमित शाह जो कह रहे थे वो सिर्फ मोहन भागवत के लिए कह रहे थे, तो विपक्ष ने उसको गलत समझ लिया। अमित शाह का इशारा मोहन भागवत की तरफ था, जबकि उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि मोहन भागवत आजकल जो है वो फैशन के तरीके से नाम ले रहे हैं और इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। हालांकि आज अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं महाकुंभ में नहाने के लिए, ये बताया जा रहा है कि वो अमित शाह जा रहे हैं महाकुंभ में नहाने के लिए। लेकिन अमित शाह ने कहा, ये भी दिलचस्प है, अमित शाह का भी कार्यक्रम 27 जनवरी को ही तय हुआ, वो इसको 2-4 दिन आगे पीछे भी कर सकते थे, अमावस्या के बाद कर सकते थे या उसके पहले जाना था। लेकिन ये क्या कोई संयोग है या फिर ये जानबूझकर उस कार्यक्रम को तय किया गया है 27 जनवरी को? ये संयोग नहीं है समीर जी, ये बाकायदा प्रयोग है। और इसके साथ साथ एक प्रयोग पंजाब में हुआ है, और पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा को तोड़ने का मसला सामने आया है। उसको लेकर जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई हैं, और संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं। तो ये संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रयोग है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। विपक्ष इसी तरीके के आरोप लगा भी रहा है कि जब से अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संसद में खड़े होकर अपमान किया है, उसके बाद इस तरीके की घटनाओं में इजाफा हुआ है। परभणी का मसला भी सामने आया था, किस तरीके से ने देखा कि परवरी में क्या हुआ। इसी तरीके से अब ये है, तो मायावती ने जो ट्वीट किया वो भी हम लोग देख सकते हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये बीएसपी नेता मायावती ने ये ट्वीट किया है। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने हमला किया। बीएसपी नेता का ने जो ट्वीट किया है वो लिखती है कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने व वहां संविधान की किताब के नजदीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक। सरकारी लापरवाही से हुई ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पंजाब में आप पार्टी की सरकार इस दुखद व अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद व तनाव पैदा करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। लंबा ट्वीट करती है मायावती जी, लेकिन इसी ट्वीट का जो चौथा पॉइंट है बड़ा दिलचस्प है। उसमें यह है कि वो इस मामले में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से घसीट रही हैं आखिरी समय में, कि ये चौथा पॉइंट के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हर प्रकार का अनादर, अपमान तथा भारत रत्न नहीं देकर उनका तिरस्कार करना तथा उनके अनुयायियों की हमेशा उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी जन्म स्थली मध्य प्रदेश के महू में संविधान दिवस पर रैली करना विशुद्ध राजनीतिक छल व छलावा तथा चुनावी स्वार्थ है। ये बीएसपी नेता मायावती कह रही हैं। ये कुछ उसी तरह की बात है जो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। ये कुछ उसी तरह की बात है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पे कार्यक्रम को लेकर, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर न केवल आलोचना कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, बल्कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं केंद्र प्रकार वहां पर ये कार्यक्रम ना हो पाए। तो ये बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट और बीजेपी नेताओं की जो भाषा है बहुत सामने रखती है। और ये बहुत आज सुबह ये ट्वीट आया है उनकी तरफ से, उनके ऑफिस की ओर से। हाँ समीर जी, उनकी ऑफिस की तरफ से सुबह ट्वीट आया है मायावती जी की तरफ से। और मायावती जी इसमें आपकी सरकार पर तो कुपित हो रही हैं, कांग्रेस पर कुपित हो रही हैं, लेकिन भाजपा के विषय में खामोश हैं। और अभी मतलब भूल गई हैं कि अमित शाह ने किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, इस पर मायावती जी खामोश नजर आती हैं। लेकिन संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं वो काफी ज्यादा मुखर होकर बोले हैं इस घटना पर, पंजाब की घटना को लेकर। जी बिल्कुल, इस घटना को लेकर हालांकि तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की है, वहां जिस तरह से प्रतिमा खंडित हुई है। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के नेता और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित। वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर जो अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने की जो खबर आई है, जो घटना हुई है। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी, हमको भी पता है पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहाँ, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं
और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है? यही मतलब है आपका कि मतलब अगर आप उसमें ना जन्म लिया होता, किसी और में होते, तो आप क्या ये काम नहीं कर पाते? या कोई और समाज का व्यक्ति जो है वो उसके पास अकल या दिमाग नहीं है? ये इतनी घिनौनी सोच है। सीधे सीधे इन्होंने बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, एक लाइन में आपने उनको खारिज कर दिया। मैं बताता हूँ, इनकी निष्ठा किसी में नहीं है, केवल अपने में और अपने वोट के लिए है। तो उस अमृतसर की घटना को लेकर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं संदीप दीक्षित। आम आदमी पार्टी की सरकार पर वहां और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार तो घिरी ही है। लेकिन ऐसे मौके पर, यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर इस तरह की घटना हो रही है तो अपने आप में बहुत ही गंभीर घटना है। और जाहिर तौर पर इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो महू में आज कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है वो इन्हीं सब मुद्दों पर हो रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए गए संविधान को लेकर किस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन पर एक चर्चा है, सम्मेलन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। क्या कहा है उस सम्मेलन के बारे में और उसको लेकर किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, क्या वहां पर चर्चा होनी है? महू में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर की जगह पर। वहां इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से माहौल है उसके बारे में बताया है कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो महू के में जो कांग्रेस का आज सम्मेलन हो रहा है, जय बापू जय भीम जय संविधान, उसको लेकर जबरदस्त गहमा गहमी है। वहां भीड़ है, लोग सुनने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इस बीच में उसी इंदौर में, जिस इंदौर शहर में महू है, वहां पर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि उनके कार्यक्रम को असफल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां पर कार्यक्रम ना हो पाए। और अचानक से जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम पहले से तय होने के बावजूद वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका कार्यक्रम वहां तय किया गया है। बहरहाल पहले सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं महू में इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिन आदर्श और मूल्यों पे देश के संविधान की रचना हुई थी, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो सत्तारूढ़ भाजपा है, इनको संविधान शब्द से ही कुछ ऐसा लगता है कि परेशानी है। इनको बाबा साहब के नाम से कुछ आपत्ति ऐसा लगता है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा संसद में, तो हमारा दायित्व है संवैधानिक मूल्यों की हम रक्षा करें। उसी को लेकर ये आज हम मऊ के अंदर जनसभा करने जा रहे हैं। अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़े से मारकर समझ जो दोषी उन पर कार्रवाई हो।
तो महू में आज जय बापू जय भीम जय संविधान रैली हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस में के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी हालांकि इधर बीच अस्वस्थ रहे, दिल्ली में उनकी जो चुनाव को लेकर कुछ चुनावी सभाएं थी वो स्थगित हुई, लेकिन आज वो पहुंच रहे हैं महू। वहां पर जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार जो एनडीए सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पर हमलावर हैं, सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से कुछ साजिशें रची जा रही हैं संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला, जो अपमान किया था गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में, जिसको लेकर वो तब से लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। आलोचना हो रही है, उनसे माफी की मांग की जा रही है और प्रधानमंत्री पर दबाव डाला जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। ये विजुअल्स जो हम देख रहे हैं, ये राहुल गांधी निकल चुके हैं इंदौर के लिए, यानी महू के लिए, वहां पर जहां आज जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम होना है, जिसको वो संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी का ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमलेंदु जी, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार संविधान को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आने पर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ये इस मुद्दे पर, और यही सम्मेलन जब महू में हो रहा है, उस जगह पर जहां पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, तो जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि उसको रोकने की कोशिश की गई, साजिश की गई, और यही नहीं कि खास तौर पर राहुल गांधी की सभा को लेकर ये अपने आप में जो आरोप पार्टी के हैं दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होते नजर आ रहे हैं। जो हम लोगों ने अभी पत्र पढ़ा, वहां के अधिकारी का जो अनुमति पत्र है, या फिर मुख्यमंत्री की सभा लगा देना, एक दिन पहले मुख्यमंत्री का वहां पर बाबा साहब के स्मारक पर चले जाना, ये सारी चीजें उन आरोपों को पुष्ट करती कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, देखिए जो आरोप हैं वो पुष्ट करती दिखाई पड़ रही हैं, और लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे बंदिशें हैं, इसकी तरफ भी ये साफ इशारा हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है, अगर उस पर ही कोई अधिकारी जो है एसडीएम स्तर का वही है प्रतिबंध लगा दे कि आप ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, तो ये कैसा लोकतंत्र है। तो ये इसको लेकर सवाल उठना शुरू हुए, और फिर शायद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि ये कुछ ज़्यादा कुछ हो गया, तो फिर उससे भी बैक भी हुआ गया। लेकिन तब तक जो थी वो पोल जो थी वो सामने खुलकर आ गई सरकार की कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार को डर ये है कि राहुल गांधी जब वहां जाएंगे फिर वो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, दलितों पर अत्याचार की बात करेंगे, ओबीसी को न्याय की बात करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय की बात करेंगे। तो राहुल गांधी न्याय की बात नहीं कर पाए, इसलिए इस तरीके के प्रतिबंध लगाने की बातें की गई थी। ये चीजें सामने निकल कर आई, लेकिन राहुल गांधी चूंकि जिस तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़े कि वो जाएंगे और बातें भी करेंगे, राहुल गांधी ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये साफ तौर पर समझ में आया कि ये मामला आगे बढ़ सकता है, तो फिर ये आगे कुछ विवाद हो सकता है। अब ये है कि ये कौन तय करता है भाई, अब जो अधिकारी कैसे तय करेगा कि क्या जो है वो धर्म विरोधी है और क्या भाषण राजनीतिक है, ये कैसे एक अधिकारी तय कर लेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि उसने अपनी जो सीमाएं थी उससे बाहर जाकर के अपने आदेश दिए थे। हालांकि बहुत से आदेश देने की उनकी एक सीमा है, उसके अंदर आदेश दे सकते हैं, जो कानून व्यवस्था का जहाँ तक मसला है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पार जाकर उसने करने की कोशिश की थी। यहाँ अपने दर्शकों को ये भी बता दें समीर जी कि हमारी टीम जो है वो महू में कल से मौजूद है। कल भी शाम को हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट में अपनी टीम को जोड़ा था, कोशिश करेंगे कि आज भी हम लोग अपनी टीम को इस कार्यक्रम में जोड़ें, वरना जब लाइव होगा तो वहाँ से वो कार्यक्रम होगा तो उसको करेंगे ही। क्योंकि 1 बजे राहुल गांधी का कार्यक्रम है वहाँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे का दोपहर अभी अमलेंदु जी, हाँ ये अभी पता लग रहा है, खबर आ रही कि हमारी टीम वहां पर है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है, जबरदस्त जाम वहां पर लगा है। तो अभी वो लोग भी उस जाम में ही फंसे हुए हैं, वहां वो पहुंच रहे हैं, पहुंचते हैं वहां से जब हमारे साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हम वहां की लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचाएंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह का वहां माहौल है। तो महू में आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, जय बापू जय भीम जय संविधान, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और तब और ज्यादा महत्वपूर्ण है जब राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से, कांग्रेस पार्टी से खास तौर पर वो आशंकित दिखाई पड़ रही है। कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, लेकिन
आखिरकार वो सफल नहीं हो पाई, तब मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम वहां लग रहे हैं। ऐसा पार्टी का आरोप है कि ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ठीक उस रैली से पहले लगा देना, इसका मतलब ये साफ है कि वो उसको बाधित करने की कोशिश कर रही है। हाँ समीर जी, उसको बाधित करने की कोशिश और एक कोई राजनीतिक टकराव हो इसकी भी शायद कोशिश की जा रही है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाए। लेकिन ये कांग्रेस की जो रैली है, ये सिर्फ कांग्रेस की रैली नहीं है, इसमें देश भर से जो है तमाम दलित संगठनों के, सामाजिक न्याय के लोग, वो भी इसमें सब शामिल हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग शामिल हो रहे हैं और वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनको अमित शाह ने कहा था कि वो भगवान मिल जाते, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं, वो भी सब इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए समझा जा सकता है। ये कांग्रेस की महारैली जो है, राहुल गांधी की सूचना है कि वो थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं और हमारी टीम वहां, जैसे आपने बताया, आपकी संपर्क हुआ कि वो इस समय जाम में फंसी हुई है और जैसी जाम से निकलेंगे तो हम लोग वहां करेंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं वहां पर महू में हो रहे सम्मेलन को लेकर, तैयारियों को लेकर, और किस तरह से वहां इस कार्यक्रम को कमजोर करने की या उसको विफल करने की या बाधित करने की कोशिश की गई। उनके आरोप हैं जीतू पटवारी के, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च एक एक कार्यकर्ता, परिवार के लोग हमारी विचारधारा अपना लुटाने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण पर सवाल उठाती है, लगातार संविधान को बदलने की बात करती है। अभी देश की आज़ादी पे प्रश्न लगा है। जब अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का जो अपमान किया, वो सोचे समझे साजिश के लिए सर के तहत किया। जिस तरीके से इनको अब की बार 400 पार की बात हो रही थी, तो जो अब की बार 400 पार नहीं हो पाया, तो अब उसकी खींच निकाल रहे हैं और अम्बेडकर जी का संसद में अपमान कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि देश की संविधान देश जब भी बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान की रक्षा करना, हमने देश आजाद कराया, हमारे महापुरुषों ने शहादत दी, देश की एकता और अखंडता में हमारे महापुरुषों ने शहादत दी। तो हम अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है, देश के संविधान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए। बीजेपी जो आरोप लगा रही है आप लोगों की रैली पर आज की कि ये इन्हें तो अपमान किया है, हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का, संविधान का अपमान किया, इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके के आप लोगों पर एलिगेशन। बिल्कुल सही हो, जो जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, जो सोच है, उनका डर है, वो वाजिब है। कल मुख्यमंत्री कभी नहीं जाते हैं अम्बेडकर जी की प्रतिमा जनस्थली गए, उनको तो जाते तो माफी मांगते, और अमित शाह अगर चाहते तो माफी मांग लेते, मांगना नहीं चाहते, अपमान करेंगे और डरेंगे भी नहीं, ये मैसेज देना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के विचार की पार्टी है, जिस तरीके की सोच की पार्टी, जिस तरीके की नफरत, घृणा और देश को बांटने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रेम, प्यार, मोहब्बत और देश को जोड़ने वाली पार्टी। कितने लोग जुटेंगे भैया आज? अद्भुत, अकल्पनीय, पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो महू की रैली को लेकर जो जय बापू जय भीम जय संविधान रैली हो रही है कांग्रेस पार्टी को, कि उसको लेकर वो बात कर रहे थे, और इस रैली को लेकर राजनीति हो रही है। वहां पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उसको बाधित करने की कोशिश हो रही है, और जब ये कार्यक्रम पहले से पता है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो अब खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम वहां पर लगा दिया गया है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो किसी भी तरह से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है, उसके पीछे भी बड़ी वजह है। राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा संसद के शीत सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मुद्दे पर बाबा साहब के अपमान को लेकर विपक्ष उन पर हमला कर रहा है, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सांसद, तमाम नेता गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर जब एनडीए के भीतर भी उसको लेकर एक मत नहीं है, क्योंकि जब वहां पर अमित शाह के पक्ष में आने के लिए एनडीए की एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में एनडीए के घटक दलों के कई नेता उससे नदारद रहे। तो इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह केवल विपक्ष के आलोचना का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी और अपने गठबंधन के भीतर भी वो इस समय
लोगों के निशाने पर हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपने लोगों के निशाने पर हैं। और पशुपतिनाथ पारस जो है उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया था कि बाबा साहब जो हमारे लिए भगवान हैं। और एकनाथ शिंदे जो थे, जब अमित शाह ने बयान दिया था उसके तुरंत बाद दीक्षा भूमि पहुंच गए थे और फिर बाबा साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। और अब तो मोहन भागवत जो है वो बाबा साहब का नाम ले रहे थे। तो अमित शाह इसका मतलब मोहन भागवत के लिए कह रहे होंगे कि फैशन हो गया। इस बीच जो कांग्रेस के नेता हैं गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर से आते हैं और जो झारखंड के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, उनका कहना यह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया। जिन्होंने संविधान दिया उसी संविधान की वजह से वे गृह मंत्री बने हुए हैं, यानी अमित शाह गृह मंत्री उसी संविधान की वजह से बने हुए हैं जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उनके मन में अगर बाबा साहब के लिए इतना ही अपमान है तो मुझे नहीं लगता कि वे इस पर पद पर बने रहने के लायक हैं। ये कहना है गुलाम अहमद मीर का। समीर जी, तो गुलाम अहमद मीर का सुनते हैं, गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, और विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दलों के निशाने पर भी हैं, और अपनी पार्टी के भीतर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचे हैं, वहां पर महाकुंभ में और संगम स्नान करने के लिए। तो यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस मुद्दे पर उनको विपक्ष घेर रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर, विपक्ष वहां पर रैली कर रहा है उनकी जन्मस्थली पर, और गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंचे हैं। आज ही के दिन उन्होंने चुना है प्रयागराज जाने के लिए, संगम स्नान के लिए। जी समीर जी, संगम स्नान जाने के लिए चुना है आज ही का दिन। और आज ही का दिन क्यों चुना है, अब ये सवाल पूछा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये संयोग नहीं है बल्कि ये प्रयोग है, यानी अमित शाह अभी भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने पर एक तरह से कहा जाए वो डर दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थली पर कार्यक्रम कर रहे हैं उस दिन हम कुंभ जा रहे हैं। अब हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकता है, पहले से ही कार्यक्रम तय हो, चूंकि आरोप तो ये भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री 5 फरवरी को ही कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं कि आप, चूंकि उस दिन दिल्ली में चुनाव है, तो यानी धार्मिक कार्यक्रमों को किस तरीके से अपने चुनावी उसके लिए राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है और किस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप भी समीर जी इसको लेकर लगते हैं। वो विजुअल्स हम लोगों के पास आ गए हैं, अमित शाह जी जो पहुंचे हैं कुंभ के। जी हाँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं किस तरह से गुलाम अहमद मीर ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया है तो वो अपने पद पर बैठने लायक नहीं है। क्यों कहा है और क्यों पद पर बैठने लायक नहीं है, यानी सीधे तौर पर उनसे इस्तीफे की मांग की है। लगातार विपक्ष गृह मंत्री से इस मामले में इस्तीफे की मांग कर रहा है। गुलाम अहमद मीर को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आंसर ऐसे लगे ही हुए हैं। आपको याद होगा अभी रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन के दरमियान जिस तरह से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो इंसल्टिंग वे में बाबा साहब का नाम लेकर के मतलब पूरे देश को कान खड़े कर दिए कि वो बाबा अम्बेडकर जिसने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो होम मिनिस्टर बना है। तो अब अगर उनके दिल में इस तरह की डिसरेस्पेक्ट है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ही इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जो उनके अंदर म्यादे में पहले से ये था मामला और तब से ये अलग अलग तरीके से तो उनके बाहर आ रहा है। वो चीज़ देख कर कि कांग्रेस अपनी ये इनहेरिटेड ड्यूटी महसूस कर रहा है कि हमें चाहे महात्मा गांधी जी हो, भीमराव अंबेडकर जी हो या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हमें मैदान में फाइट करना है, लोगों को अवेयर करना है ताकि इस तरह के अनासिर को लोग अपने आप जवाब दे सकें। तो उस सिलसिले में आपने देखा लगातार 26 दिसंबर को जब हमने बेलगांव में जो सेशन हुआ उसी में ये तय हुआ कि हम ये फाइट तमाम नुक एंड कॉर्नर तक ले चलेंगे। तो एक कंटिन्यूस सिलसिला है जो सारे प्रदेशों में, सारे जिलों में, सारे इलाकों में ये चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पर जो उसी बैनर के तहत जय बापू, जय भीम, जय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये उनकी तो
किस तरह से आपने सुना गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के नेता, और वो कह रहे हैं कि जिस संविधान की वजह से गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, उसी संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया संसद में, उनको उस पद पर नहीं बने रहना चाहिए। और आप आज जब ये रैली हो रही है तो ये आप देख सकते हैं विजुअल्स उस जगह के, महू के, जहां आज कांग्रेस पार्टी की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली है। काफी भीड़ है वहां पर, जो हमारी टीम वहां पर मौजूद है उनके से जो खबरें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह से भीड़ है, उसकी वजह से जाम लगा हुआ है और रैली स्थल पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी तादाद में। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं है बल्कि तमाम जो दलित संगठन है और भी लोग हैं, वो सभी लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप विजुअल्स जो हैं उस जगह के हैं, महू के, वहां पर जो वेटनरी कॉलेज का मैदान है वहीं पर ये रैली हो रही है। और ये आप उसको देख सकते हैं। हमारे साथी इकरार इस समय जुड़े हुए हैं हमसे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। और ये अभी शायद इकरार से हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही संपर्क होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये रैली स्थल के हैं और वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है इस जो रैली है, ये जो कार्यक्रम है, इसको लेकर। जी समीर जी, ये वहाँ के लाइव विजुअल्स हैं, वो गाड़ी में है चूंकि इकरार अभी जाम में थे, उससे जाम से निकले हैं, तो वहाँ से लाइव विजुअल्स आ रही है, हम लोग जो दिखा रहे हैं। और जैसे ही वो सभा स्थल पर पहुँचते हैं फिर हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। 1 बजे की रैली उनकी है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है, मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही समीर जी। एक तरफ तो डॉक्टर मोहन यादव की रैली कराई जाती है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर अगर आप प्रकाश डाल दें तो बढ़िया रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। मैं उसका, उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट है लेकिन जो शुरुआती लाइनें हैं उसको आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, आप आज महू आ रहे हैं। महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक को जरूर देखिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। और शायद शिवराज सिंह चौहान ने जब ये ट्वीट किया होगा तो उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जब तय हुआ है उसी समय ये था कि वहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है वहाँ भी कार्यक्रम होना है। और ये महू में ये कार्यक्रम हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, उनका स्मारक वहाँ पर है। तो शायद इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, या फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो लिखना ही है इस मुद्दे पर, कुछ तो लिखा जाए। हाँ, लेकिन समीर जी जो मैं देख रहा हूँ कि उनके इस ट्वीट के नीचे सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा है, वो कमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। एक कोई राजेंद्र वर्मा नाम के हैं, राजेंद्र शिमला जो है उनका ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहे हैं कि आपके मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं द्वारा SC और ST के लोगों के साथ दुर्व्यवहार देखा है। भाजपा के नेता जनजातीय पिछड़े लोगों के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। आज देश में इन सबकी आवाज़ राहुल गांधी जी हैं, जो हमेशा गरीब और पिछड़े लोगों के बीच में रहकर उनकी आवाज़ बन चुके हैं। जय भीम। ये है, अपने इस ट्वीट पर ट्रोल हो रहे हैं, इस पर ट्रोल हो रहे हैं। और समीर जी, राहुल गांधी पूरे चुनाव में ये मुद्दा उठाते रहे कि किस तरीके से आदिवासियों के सिर पर भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब करता है। ये पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था। और महू में भी राहुल गांधी आज होंगे तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को फिर से वो याद दिलाएंगे। तो यहाँ ट्रोल होते हुए, और दूसरा जो NCRB के आंकड़े हैं उनमें भी समीर जी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है, जिसके 17-18 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, उनके समय में भी। और दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचारों में भी अव्वल जो है बताया जाता है मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से वहाँ पर दलितों के साथ अपमान हो रहा है। और बाबा साहब, खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अपमान का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जिस तरह से उनके अपमान की बात कही, उनको लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की, और उस पर वहाँ पर उसी समय पूरा का पूरा शीत सत्र जो है वो उस पर विपक्ष विरोध करता रहा। उसके बाद संसद के बाद फिर सड़क पर उतरकर उसका विरोध लगातार हो रहा है, विपक्ष के नेता कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दलित संगठन हैं उन्होंने इसको लेकर विरोध किया है। और ये भी एक उसको कहिए कि ठीक एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन अमृतसर में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उसको लेकर भी नाराजगी है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरा है। और यह भी कहा है कि लगातार अक्सर ये देखा जाता है कि 26 जनवरी को अलग अलग जगहों पर इस
इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये जानबूझकर किया जाता है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। हाँ बिल्कुल समझिए, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं कांग्रेस नेता। और ये जो आदिवासियों वाला मसला था, वो सिर पर पेशाब कर रहा, वो मसला जबरदस्त तरीके से हुआ। और अभी एक और घटना हुई थी जिसको लेकर थाने में धरने पर बैठ गए थे जीतू पटवारी खुद जाकर, ये मसला भी सामने आया। तो ये कई सारे मसले आ चुके हैं। इधर हम लोग के संवाददाता इकरार जुड़ गए हैं, शायद वो बस में है इस समय। समीर, इकरार बस में है, हमारे साथी जो महू में हैं इस समय और जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को कवर कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि इस समय क्या चल रहा है वहां पर। इकरार, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा बताएं कि इस समय वहां पर क्या है। 1 बजे ये रैली होने वाली है, समय पर हो पाएगी या जो भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति है उसको देखते हुए समय ये थोड़ा लेट लतीफी होगी? क्या माहौल है अभी वहां पर? जी इकरार सुन पा रहे हैं आप हमें? अभी इकरार हमें सुनने की तैयारी कर रहे हैं, शायद अब आप सुन पा रहे हैं। तो आप बताएं जरा क्या इस समय वहां पर माहौल है महू में, आप जो कुछ देख रहे हैं आप थोड़ा सा उसका ब्यौरा दीजिए। जी बिल्कुल, जो रैली की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं, पिछले कई दिनों से चल रही हैं। कल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो लगातार रैली स्थल का दौरा कर रहे हैं और टेंट से लेकर सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं। कल जिस तरीके से मोहन यादव ने कई तरीके के बयान दिए, कल वो खुद मऊ पहुंचे, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा स्थल पर वो पहुंचे और माल्यार्पण किया। तो साफ तौर पर जो रैली है उसका असर देखने को मिल रहा है। जो भाजपा में किस तरीके का माहौल है, क्या भाजपा इस रैली को लेकर किस तरह से घबराई हुई है, वो तमाम चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां करीब ये 10 से 15 करीब 40 किलोमीटर का जो रास्ता है, आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस कदर जो भीड़ है वो है, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। साथ के साथ जो वरिष्ठ जो अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग वो भी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि करीब 2 लाख से अधिक लोग यहाँ जुटेंगे, इस रैली में जुटेंगे और भाजपा को, खासकर अमित शाह को ये संदेश देंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तमाम तरीके के नारे हैं जो लगाते हुए लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की कतार है। करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहले से ही ये कतारें शुरू हो गई है। वहीं रोड के दोनों साइड जो भव्य गेट बनाए गए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई गई हैं, बापू की तस्वीरें लगाई गई हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रियंका गांधी जो आने वाली थी, उनका प्रोग्राम लास्ट अंतिम समय में वो कैंसिल हो गया, वो नहीं आ पा रही हैं। अब राहुल गांधी, जैसा हमें सूचना मिल रही है कि राहुल गांधी दिल्ली से निकल चुके हैं और वो बहुत जल्द जो है वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से वो करीब 1:30 बजे रैली स्थल पर लोगों को संबोधित करेंगे। जिसके बाद रैली के बाद वो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रेरणा स्थल वहां जाएंगे। वहां जाकर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो करीब 4:30 बजे तक का राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो है कि वो यहाँ महू में रहेंगे। इस दौरान वो तमाम डॉक्टर साहब से, डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी हुई तमाम जो उनकी निशानियां, वहाँ वो जाएंगे। और अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो हुजूम है, क्योंकि रैलियां, तमाम तरीके की रैलियां रही हैं, पॉलिटिकल रैली रही हैं, उनमें जो भीड़ है वो इस कदर भीड़ नहीं देखी गई है। लेकिन आप यहाँ कई किलोमीटर का ये जाम लगा है। हम सुबह करीब 1.5 से 2 घंटा हमें निकलते हुए हो गया, लेकिन रास्ते में आप जाम देख सकते हैं। ये सभी रैली स्थल की तरफ लोग जा रहे हैं। वहीं आप अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये इवेंट करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस भीड़ देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कांग्रेस जो है वो कितना मजबूती से इस रैली का आयोजन कर रही है। इकरार ये बताएं, आपको एक और जानकारी दे हाँ। जब जी बताएं, आप बताएं, आप कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी शाम जो खबर के अनुसार कल 26 जनवरी को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो खुद यहाँ प्रेरणा स्थल आए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के, माल्यार्पण कर गए। उसके बाद अब जो हमें खबर आ रही है वो ये कि रैली के बाद भी वो ये वहाँ जाएंगे।
तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की इस रैली से किस कदर बीजेपी जो घबरा गई है कि एक ही दिन में दो दिन में जो है वो उसी इलाके में जा रही है। साफ तौर पर जो ऊपर से दिशा निर्देश है वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हम जब एयरपोर्ट से निकले कल तो हमने एयरपोर्ट के पास देखा जहां राहुल गांधी के कटआउट्स लगे हुए थे, वहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए हुए थे और मोहन यादव के कटआउट लगाए हुए थे। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इस रैली पर किसी तरीके के वो भी कल आपने कई रिपोर्ट्स भी देखी, पिछले कई दिनों से रिपोर्ट्स देखी कि पॉलिटिकल भाषण नहीं होना चाहिए, इस पे तमाम तरीके की बंदिशें लगाने की कोशिश की गई। लेकिन जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो देश के जो लोग हैं, उनका कहना था कि बीजेपी किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करे, लेकिन हम इस रैली को कामयाब बनाकर रहेंगे, क्योंकि ये रैली जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अपमान का बदला लेने के लिए ये इस रैली का आयोजन किया गया। किस तरीके से बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात करती है, संविधान को बदलने की बात करती है, ये उसके खिलाफ एक जन आंदोलन है। इकरार, एक चीज़ बताएं, आपने एक नई जानकारी हमें दी कि कल तो खैर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे ही थे प्रेरणा स्थल यानी बाबा साहब के स्मारक पर। आप बता रहे हैं कि आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जाएंगे तो उसके बाद उनका फिर वहां जाने का कार्यक्रम है। तो ये जो चीज़ें हैं और आज इंदौर में उनकी सभा है, इन सब चीज़ों को लेकर वहां जो आम कांग्रेस के लोग हैं या इस रैली में जो आम लोग आए हुए हैं, उनका क्या कहना है कि ये सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं या फिर जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, या फिर इसको लेकर वो कुछ और सोचते हैं? अगर आपकी वहां के लोगों से बात हुई हो जो रैली में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी हम कुछ देर में वहाँ रैली स्थल पर पहुंचेंगे तो आम लोगों से भी जो बातें हो रही हैं वो आपको लाइव बातें सुनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे फारूक को दिखाई किस तरह से लोग यहीं से पैदल जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये युवा हैं जो इस रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं सड़क के दूसरी ओर। इस तरफ सड़क के दूसरी ओर जो गाड़ियों का काफिला है, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रैली की भव्यता क्या है और लोगों के मन में किस तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर जो भाजपा के गृह मंत्री माफ कीजिए अमित शाह ने जिस तरीके के बयान दिए उसको लेकर रोष है। हमने कल कई लोगों से बात की, ऑफ द कैमरा बात की, तो उन्होंने यही कहा कि जो बीजेपी है वो सिर्फ संविधान तोड़ने की बात करती है, ना कि जोड़ने की बात करती है। तमाम तरीके के जो है वो आरोप लगाते हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो। और वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी जो यहाँ लोगों मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद जो राहुल गांधी का जो क्रेज है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वो जुड़ रहे हैं। इकरार, ये हम देख रहे हैं कि आप वहां पर तमाम युवा हैं, आपकी उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से वहां इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की गई, जिसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उसको लेकर वहां पर लोगों में, आम लोगों में भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है और इस तरह की जो बातें हो रही हैं। तो युवाओं की भागीदारी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, जोड़ने के लिए। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए और जो भी अपडेट है आप दीजिए। कुछ लोगों से भी आप कोशिश करिए बात करने की, जिसको हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि किस तरह से वहां जो लोग पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम में, संविधान बचाओ सम्मेलन में, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, उसको लेकर उनमें किस तरह का उत्साह है। आपने तस्वीरें देखी, विजुअल्स देखे, किस प्रकार से वहां पर युवाओं की भागीदारी जो दिख रही है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट भी इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता यहां पहुंच रहे हैं, आपको ये भी बता दें, जिसमें कि DK शिव कुमार हैं, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। बहुत सारे नेता कांग्रेस के वहां पहुंचे हुए हैं और आज की रैली बहुत कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर इस मायने में कि जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई नजर आ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो पिछले शीत सत्र में, संसद के शीत सत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, जिसको लेकर विपक्ष में जबरदस्त रोष है, उन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये रैली बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और क्या कहा है सचिन पायलट ने, सचिन पायलट को सुनते हैं और सचिन पायलट का भी वहां पर मौजूद है। पहले सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देश भर में
गणतंत्र दिवस मनाए हम लोगों ने, और हमारे देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारी संस्थाएं, हमारा संविधान मजबूत है, और गणतंत्र को मजबूत बना रखने के लिए उन संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अब सब अंबेडकर साहब की जन्मभूमि से एक आह्वान कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि इस देश में जो ताकतें हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन के सभी साथी मिलकर ये मुहिम चलाएंगे कि जो लोग जानबूझ के अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, संविधान के धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को पूछते तो हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसके विरोध में काम करते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी जनसभा मध्य प्रदेश में मऊ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम और देश भर में हम लोग करेंगे। पूरी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए, खासतौर पर राहुल गांधी जी को हर जगह पे जाके कहना चाहिए कांग्रेस ने अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और उस भाजपा की सरकार ने अंबेडकर साहब के लिए क्या बोला लोकसभा के सदन के पटन पर हम सब जानते हैं, और उनको भी मजबूरन अंबेडकर जी और गांधी जी को मानना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का योगदान शून्य था, और आज भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सदन और संविधान का जो मान सम्मान है वो हमेशा होता रहेगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है और लगातार हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। तथ्य है, हकीकत है कि हर संस्था को बजाय उसकी जड़ों को मजबूत करने के कमजोर किया गया है। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और रैली को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो क्रेज़ है वहाँ पर लोगों में, युवाओं में, नेताओं में, उसको लेकर वो बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि इस तरह के सम्मेलन लगातार करेंगे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान हुआ है और संविधान को बदलने की जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं उससे लोगों को अवगत कराना, अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित की गई है, अब उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी आ गई है। संदीप दीक्षित को हमने सुना अभी, और अब कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है, इस घटना की निंदा की गई है और लिखा है कि पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। यह साफ तौर पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की चूक है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हमेशा से ही बाबा साहब और उनके संविधान का अपमान करते आए हैं। पंजाब हो या दिल्ली, इनकी संविधान विरोधी सोच ने हर बार लोगों की भावनाओं को आहत किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस पाप के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह गिरे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल भी अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं। तो इस मुद्दे पर जिस तरह से खासकर अगर देखा जाए तो संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर है, तो आज की रैली और आज का ये कार्यक्रम उसके लिए और भी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला है। और जिस तरह से हमारे साथी इकरार बता रहे थे कि वहां कितनी भीड़ है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है, विशेषकर युवाओं में जो उत्साह है वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। और वो परेशानी भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई भी पड़ रही है जिस तरह से उस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिशें हुई। आरोप हैं ये कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो साफ दिखाता है कि कोशिश यही रही कि कार्यक्रम को बाधित किया जाए। और इधर दिल्ली में एक बार फिर जेपीसी की बैठक में हंगामे की आसार दिखाई पड़ रहे हैं। आज 35वीं बार बैठक शुरू हो रही है। पिछले 6 महीने में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो जेपीसी बनी है उस पर विरोधी दलों के सांसद आरोप लगा रहे हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल पर कि वो मनमानी कर रहे हैं। पिछली बैठक में 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था। उसके बाद उन सांसदों ने पत्र लिखा था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास
आज क्या कह रहे हैं और जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं इस बैठक को लेकर, और वो उन पर यह भी आरोप है कि जल्दी जल्दी इस बैठक को खत्म करके अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। विपक्षी दलों के सांसदों से बातचीत भी नहीं की जा रही है, उनका जो आकलन है या उनकी अपनी जो राय है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। सुनते हैं क्या कहा जगदम्बिका पाल ने आज की बैठक को लेकर। मुझे विश्वास है कि सभी लोग उस क्लास बाई क्लास में भाग लेंगे और अपनी राय देंगे और सहमति बनेगी और एक अच्छी रिपोर्ट हम रिवाइज बिल को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सर कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं इसको लेकर के। नहीं, जो एलाइज के अमेंडमेंट को डाला है वो उस पे वो कह रहा अब्यूज ऑफ पावर है ये। मीटिंग के बाद हमारे साथ भी तो जगदम्बिका पाल ने अपनी बात कह दी, लेकिन जो सवाल पूछे गए तो आपने सुना कि उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। और यही आरोप है भारतीय जो विपक्ष के सांसद हैं कि उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, मनमाने तरीके से वहाँ संशोधन किए जा रहे हैं और मनमाने तरीके से रिपोर्ट बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, यही आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस पर जब सवाल पूछा गया तो इसका कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई कि उसमें कुछ संशोधन भी है क्या। इधर जो एक संजय जायसवाल हैं जो बीजेपी के सदस्य हैं और जेपीसी के भी सदस्य हैं, उनका कहना यह है कि यह तय हुआ था कि इस बिल को सभी संशोधनों के साथ पेश किया जाएगा और इसके लिए लगातार 7वीं बैठक हो रही है। आज क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होगी। संसद ने तय किया था कि इस बिल को बजट सत्र से पहले पेश किया जाना है और कोई भी सांसद खुद को संसद से ऊपर नहीं समझे। ये कहना है दिलीप इनका संजय जायसवाल साहब का। तो अब ये संजय जायसवाल साहब क्या कहना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं पता नहीं है। ये जेपीसी के अध्यक्ष को कहना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं नहीं मालूम कि कौन अपने को संसद से ऊपर समझ रहा है। लेकिन दोनों वक्तव्य जो है उनका जगदम्बिका पाल कल्याण बनर्जी कह चुके हैं कि जगदम्बिका पाल अपने को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं और संसद से ऊपर समझ रहे हैं, ये समझ चुके हैं। और आज जो जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं जगदम्बिका पाल, वो भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और कैसे प्रश्नों को एक तरफ किनारे कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इस पे विवाद काफी ज्यादा होगा और ये जब बैठक होगी तब देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या विवाद आते हैं सभी। और ये भी आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी कि जानबूझकर इसको संसद के जो बजट सत्र शुरू हो रहा है 31 जनवरी से, उसी में इसको लाने की या पेश करने की कोशिश हो रही है और इसका फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो 5 फरवरी को होने हैं, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में मतदान होना है और विपक्षी सांसदों का आरोप है कि ताबड़तोड़ तरीके से वो रिपोर्ट बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, जिसमें विपक्षी सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही है जो जेपीसी में है और इसको इसलिए इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है ताकि इसको इसी उसमें पेश किया जाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। हाँ बिल्कुल समीर जी, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए इसलिए इसमें इतनी जल्दबाजी की जा रही है और विपक्ष की जो आपत्तियां उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ये 70 सालों में पहली बार हुआ कि जेपीसी के सदस्य जो है विपक्ष के वो निलंबित कर दिए गए जेपीसी से। ये 70 सालों में पहली बार, तो यानी 70 सालों में पहली बार होने का रिकॉर्ड जो है वो लगातार बनना जारी है। तो ये भी 70 साल में पहली बार एक रिकॉर्ड बन गया कि जेपीसी के सदस्य जेपीसी से निलंबित किए जाते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है समीर जी कि संदीप दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उसमें उनकी शिकायत जो है वो आतिशी और संजय सिंह की दलीलें सुनने के लिए अदालत ने सूचीबद्ध कर ली है। जी, यानी अब उसकी सुनवाई होगी जो उन्होंने इन पर मानहानि का दावा किया था। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और अभी तो एक पोस्टर की भी चर्चा हो रही है जो कि आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, उस पर भी काफी विवाद हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किस तरीके से वहां पर, उसमें राहुल गांधी, संदीप दीक्षित भी शामिल हैं, उनको किस तरह से बेईमान की तरह से उसमें पोस्टर में किया गया है। इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी निशाने पर है। हालांकि अब सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि विपक्षियों के निशाने पर रहेगी, लेकिन ये दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को एक भ्रष्ट बताते हुए अपने को ईमानदार बनाने की जो कोशिश है, उस पर पार्टी केवल राजनीतिक दलों की तरफ से ही नहीं बल्कि और भी लोगों की आलोचनाओं की शिकार हो रही है। उस पर जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी पार्टी को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी समीर जी, काफी मुश्किलों
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब जो नए पोस्टर्स जारी हुए हैं उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता का चित्र नहीं है। अब जो नए आ रहे हैं, केजरीवाल सब पे भारी पड़ेंगे, उसमें नहीं है। लेकिन एक पोस्टर जो जारी हुआ उसमें हुआ, लेकिन हो सकता है कि शायद इसके बाद कोर्स करेक्शन किया गया हो कि ये हमला गलत कर दिया गया है और इसका नुकसान होगा, तो शायद उससे फिर पीछे हटा गया है। तो अब जो भी चल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो मामला हो ही चुका है समीर जी। जी बिल्कुल। तो इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये तमाम मामलों में बहुत दिलचस्प है, लेकिन कांग्रेस की जो आज रैली हो रही है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महू में है और अब से कुछ देर बाद वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इस शीर्षक से इस कार्यक्रम को रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो कार्यक्रम को विफल बनाने की कोशिशों में लगी है, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होने की, पार्टी के नेताओं को नुकसान होने की आशंका है। इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी के निशाने पर है, संविधान को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर और गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर लगातार रहती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उससे जुड़े संगठनों के ऊपर बापू को लेकर जिस तरह से बातें की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरने वाली है। जी अमलेंदु जी। हाँ, एसपी जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से। एक पीआईएल दाखिल की गई थी कि जो आम आदमी पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया है, इस पर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव से पहले अदालत से आई है। तो ये बड़ी खबर आई है, उस पर अदालत से दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने पर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए, इस तरह की एक याचिका आई थी, उस पर विचार करने से मना कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये एक राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन उसके लिए मुश्किलों भरी तमाम खबरें हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐन चुनाव से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी शासित पंजाब राज्य के अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित की गई है, उनका अपमान किया गया है, तो अब उनके अपमान के इस दायरे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी आ गई है। और आज ही इस मुद्दे पर, यानी जय बापू, जय भीम, जय संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की महू में रैली हो रही है। उस रैली से जुड़ी तमाम खबरें हमारे साथी इकरार आप तक पहुंचाते रहेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगातार डीबी लाइव पर देख रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।